जय हिंद। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने कम समय में इस चैनल को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपके लिए जो भी मुझसे प्रयास बनेगा, जो भी मैं आपके लिए कर सकूंगा, जैसी भी हेल्प आपकी मैं कर सकूंगा, आप सभी की मैं ज़रूर वो हेल्प करूंगा। आज की वीडियो में कुछ स्पेशल नहीं है, बस मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी एक लाइफ के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे मैं सब इंस्पेक्टर बना। और मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि अगर ये वीडियो आप देखते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 5, तो आप ये समझ पाएँगे कि जो आपके बहुत सारे डाउट होते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, या हम दौड़ नहीं कर सकते, सर अब मेरी ये प्रॉब्लम, मतलब जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद वो आपकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं, एक सॉल्यूशन के रूप में आपके लिए निकल के आएँगे। मेरा जन्म 1996 में हुआ था। जब मैं पैदा हुआ तो सबसे पहले तो मेरा एडमिशन गाँव में ही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की। और गाँव की पढ़ाई का स्तर आप जानते हैं कि किस तरीके से गाँव में पढ़ाई होती है। नॉर्मली बस जाना, वापस आना, बस ये सारा रूटीन रहता था। तो ये भी नहीं कह सकते कि हिंदी मीडियम था या इंग्लिश मीडियम था, बस ये कह सकते हैं कि कक्षा 5 तक मैंने एक प्राइमरी स्कूल में अपनी पढ़ाई की। और प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करने के बाद जैसे कि पेरेंट्स, मेरे माँ-बाप को लगा कि नहीं, इनको बाहर पढ़ना चाहिए, तो उन्होंने मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा। साथ में वो भी मेरे साथ रहते थे बाहर। लेकिन होता क्या था कि जैसे गाँव का माहौल था, तो गाँव में रहना पसंद आता था, शहर में बिल्कुल मन नहीं लगता था। तो वही होता था कि एक दिन स्कूल जाने का मन करे, दूसरे दिन ना जाने का मन करे। लेकिन अब वहाँ पे क्या था कि थोड़ा-सा फैसिलिटीज़ ज़्यादा थी, तो बस ये देख के थोड़ा-सा लगता था कि चलो पढ़ना चाहिए। तो कक्षा 5th तक गाँव में पढ़ाई की, तो 6 और 7 तो ऐसे ही गया, मतलब जिसमें कोई रूटीन भी नहीं था फिक्स तरीके से कि पढ़ना है या क्या करना है, कोई मतलब किसी प्रकार का कोई फ़ोकस। जब क्लास 8th में आए तब ये लगा कि नहीं यार, पढ़ना चाहिए और पढ़ने से काफ़ी चीज़ें बेहतर होने लगती हैं। तब आप मान के चलिए कक्षा 8th में मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आई कि क्या सब्जेक्ट हैं, क्या मैथ्स है, क्या इंग्लिश है, क्या मतलब अदर सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री जो है वगैरह सारी चीज़ें थी। 9th 10th के बाद कंप्लीट हुआ 2014 में। 2014 तक मुझे लगता था कि मुझे इंजीनियर बनना है, क्योंकि मैं बचपन से थोड़ा-सा, मतलब मुझे जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें थी उनमें बड़ा लगाव रहता था। तो मैं सोचा करता था कि मैं बड़े होके इंजीनियर बनूँगा, क्योंकि इंजीनियर का काम पता था कि जो है ये इलेक्ट्रॉनिक के जो भी सामान होते हैं वो सारी चीज़ें बनाना, सही करना, वो सारा काम इंजीनियर ही करते हैं। तो दिल में एक सपना था कि नहीं भाई, इंजीनियर बनूँगा 12th तक। जब ग्रेजुएशन का टाइम आया तो ग्रेजुएशन में बीटेक के लिए सोचा कि बीटेक जो करता है वो इंजीनियर बनेगा, क्योंकि प्रॉपर कोई गाइडेंस नहीं था, कोई ऐसा खास तरीके से बताने वाला नहीं था। तो जो खुद से डिसाइड करना पड़ता था, खुद से ही डिसाइड करना पड़ता था। इतना मोबाइल का भी उस समय टाइम पे जो है वो नहीं था कि हमें 12th के बाद क्या करना चाहिए, किससे क्या होता है। बस पता चला बीएससी कर लेते हैं, क्योंकि बीएससी मैथ से होती है, जबकि बीए में मैथ वगैरह ये सब्जेक्ट नहीं होते हैं। क्यों? और बीए में थोड़ा सा क्या रहता था कि जो सब्जेक्ट हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह ये सारी चीज़ें रहती हैं, वो पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता। तो मुझे जनरल नॉलेज बिल्कुल भी पसंद नहीं लगती थी, मुझे 1 भी परसेंट उसमें इंटरेस्ट नहीं आता था। तो मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी में एडमिशन ले लिया। 2017 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। अब 17 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मेरा कोई एम नहीं, मतलब इंजीनियर बनने का भी जो था वो भी अब खत्म हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि अब क्या किया जाए, तैयारी की जाए। कुछ लोगों ने बताया कि बीटीसी कर लीजिए, क्योंकि 12th में थोड़ा ठीक ठाक परसेंटेज बन गई थी, तो बताया गया कि बीटीसी में एडमिशन मिल जाएगा, बीटीसी कर लीजिए। किसी ने गाइड किया बीएड कर लीजिए, काफ़ी लोगों ने काफ़ी चीज़ें सजेस्ट की। उस टाइम मैंने सोचा कि क्यों ना अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ें देखा की जाएँ, क्योंकि मैंने देखा यूपीएससी का जो सिलेबस है वो भी ग्रेजुएशन से है, पीसीएस का है वो भी ग्रेजुएशन से। तो मैंने देखा कि जब सारी बड़ी से बड़ी जॉब जो है ग्रेजुएशन से है, तो क्यों ना हम अपनी ग्रेजुएशन के बाद अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं और कोई ना कोई रिजल्ट लेके आएंगे। तो मैं तैयारी करने के लिए 2017 जुलाई के अप्रॉक्स में इंदौर चला गया। फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बेहतर नहीं थी कि बहुत सारी चीज़ें हम अफ़ोर्ड कर पाएँ, और कई सारी चीज़ों में मुझे खुद ही मैनेज करना पड़ता था। जैसे कि 12th के बाद से ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था छोटे-छोटे बच्चों को। उनकी फ़ीसें, काफ़ी चीज़ों में मेरी हेल्प हो जाती थी, पेरेंट्स की भी हेल्प हो जाती थी, क्योंकि उनसे जो बनता था वो मेरे लिए करते ही थे। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए उतना तो करता ही है जितना उससे बनता है, और ज़्यादा ही करने का प्रयास करता, तो कोई ऐसा वो इश्यू था नहीं। जब 2017 में इंदौर में पहुँचे तो इंदौर का मतलब ज़्यादा कोई बड़े शहर से तो हम गए नहीं थे, तो छोटे से बड़े शहर में जब पहुँचे तो वहाँ का देखा, रहने का, खाने-पीने का, तो उधर का सिस्टम ही अलग था। तो वहाँ पे भी देखा कि नहीं भाई, यहाँ पे भी कुछ अपने को ऐसा करना पड़ेगा कि अपना काम भी चलता रहे और पढ़ाई भी चलती रहे। तो पढ़ाई के लिए मैंने एक लाइब्रेरी जॉइन की, लाइब्रेरी में ही मैं बैठता था, वहीं पढ़ता था, और लाइब्रेरी के साथ बैठने के साथ-साथ मुझे उसको चलाने की भी थोड़े पैसे वगैरह मिल जाते थे।
तो उनसे सारी चीज़ें मैं मैनेज करता था, अपना जो भी खर्चा रहता था। वहाँ पे एक टीचर थे, अखिलेश सर थे, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। सर कहूँ, भाई कहूँ, मतलब ये समझ लीजिए कि जब आप कोई काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें आपके फेवर में आ जाती हैं, तो बस वो मेरे लिए भगवान के जैसे हैं। उन्हीं ने मुझे मैथ पढ़ाई है, उनका नाम है अखिलेश खरे, टैगोर एकेडमी के डायरेक्टर हैं वो। टैगोर एकेडमी में मैंने पढ़ाई की है, इंदौर में। जब पढ़ाई स्टार्ट की तो बस ये लगा कि ज़्यादा टाइम नहीं है, कैसे भी करके कोई भी गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं। अब डेडिकेशन मतलब कुछ चीज़ों में जैसे रहता है ना अपना कि नहीं भाई मुझे इस फील्ड में जाना है, तो पहले तो इंजीनियर में जैसे बीटेक वगैरह नहीं हो पाई, तो सोचा कि अब ये सपना तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब सोचा कि कुछ और देखते हैं, तो कुछ फ्रेंड्स मेरे थे वो बड़ा मोटिवेट करते थे कि भाई वर्दी पहनना है, ये करना है, इंस्पेक्टर बनना है। तो अभी ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था चीज़ों के बारे में। तो एसएससी में देखा कि इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं, क्योंकि जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ पे कई लोग सिलेक्ट हुए थे, तो वहाँ पे उनकी फ़ोटोज़ लगी होती थी 3 स्टार के साथ में, कैप पी कैप वगैरह सारी चीज़ें लगा के वो लोग जब फोटो लगाते थे तो बड़ा मोटिवेशन उससे मिलता था। तो हुआ यूँ कि एसएससी के लिए टारगेट करना शुरू कर दिया। बाकी आप भी टाइम तो देख ही रहे हैं कि किसी भी वैकेंसी का ऐसा टाइम फिक्स नहीं होता कि नहीं 3 महीने 4 महीने या 1 साल में आ ही जाएगी। हो सकता है किसी वैकेंसी का वेट करते करते आप ओवर एज हो जाए। तो 17 में सबसे पहले मैंने एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दिया। तो एमटीएस में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरा कुछ भी कंप्लीट नहीं था। जो बातें क्लियर है, मुझे कुछ भी नहीं मतलब ऐसा समझ में आता था, क्या जीके है, क्या मैथ्स है, क्या इंग्लिश है, क्या रीजनिंग है, क्योंकि बैकग्राउंड भी कोई क्लियर नहीं था कि हिंदी है कि इंग्लिश है। ज़्यादातर चीज़ें हिंदी मीडियम से नहीं, और एसएससी का जो पैटर्न है वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम को फॉलो करता है। मतलब उसमें ज़्यादातर अगर इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं तो थोड़ा सा उनको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। जब ये सोचने लगा कि नहीं इंग्लिश मीडियम नहीं है तो क्या नहीं कर पाएंगे, तब सोचा फिर के ऐसा कुछ नहीं है। कई सारे स्टूडेंट से जब देखा जो सिलेक्ट हुए, तब उन्होंने बताया मैं भी हिंदी मीडियम से था। तब सोचा कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तब फिर मैंने फिर एक स्टेप बढ़ाया और फिर एसएससी एमटीएस की दोबारा वैकेंसी आई तो प्री क्वालिफाई हुआ। प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस में नहीं हो पाया, क्योंकि थोड़ा सा एक वर्ड मैंने उसमें गलत लिख दिया था। उसमें ऐसे या लेटर में से कोई भी एक चूज़ करके लिखना पड़ता है, तो एक लेटर मैंने लिखा था उसमें, एक वर्ड गलत लिख दिया, तो वहाँ पे नहीं हो पाया। स्टार्टिंग थी कुछ ज़्यादा, इतना ज़्यादा नहीं नॉलेज था कि मैं मैथ्स में, मतलब मैथ्स मेरी फिर बाद में बहुत स्ट्रॉन्ग हुई थी, लेकिन स्टार्टिंग में उतना नहीं था। एमपीएसआई की वैकेंसी आई, उसको भी फिलअप किया, तो उसमें भी कुछ इतना खास स्कोर नहीं हो पाया। उसके बाद फिर धीरे धीरे पढ़ाई की, प्रिपरेशन अपना करते रहे, अपनी तैयारी भी करते रहे, साथ में अपना कुछ इनकम के लिए, जैसे कि जो मैंने आपको बताया था कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं उसके साथ साथ कैसे प्रिपरेशन करें। मैंने देखिए जो भी चीज़ें आपको बताता हूँ, जो भी चीज़ें हैं वो सारी मेरी रियल लाइफ से जुड़ी हुई हैं। मैं कुछ भी ऐसा आपको फेक नहीं बताता हूँ। मैं आपको सारी इसलिए फ़ोटोज़ भी दिखाता चल रहा हूँ कि मैं किस तरीके से लाइब्रेरी में बैठा, किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज किया, किस तरीके से मेरी सर ने हेल्प की। और जब भी आप कोई काम करते जाएँगे तो ऑटोमेटिक आपके रास्ते खुलते जाते हैं। जब फिर यूपी में कांस्टेबल की वैकेंसी आई तो लगता था कि दौड़ तो पाएँगे नहीं, तो फॉर्म भरने से क्या फ़ायदा है। लेकिन सर ने बोला कि आप फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम दीजिए। तो फॉर्म फिलअप किया और पहला जो एग्ज़ाम दिया वो कैंसिल हो गया। अब इंदौर रहते थे, एग्ज़ाम ऑलमोस्ट या तो लखनऊ हुआ, पहला एक लखनऊ में हुआ था, दूसरा कानपुर के लिए आया, तो मन किया कि नहीं जाते हैं देने के लिए, सिलेक्शन होगा नहीं। क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस था कि जीएस और हिंदी हमारी इतनी अच्छी नहीं थी, बस रीज़निंग और मैथ्स अच्छा था। तब जाके लेकिन जो सर थे उन्होंने बताया कि नहीं आप पेपर देने ज़रूर जाइए। पेपर देने गए। पेपर में अपना 100% दिया, जैसे जो भी बना अपना 100% दिया। तो देखा कि मतलब पेपर मतलब मुझे लगा कि हाँ ठीक-ठाक गया है। उसी के पैरेलल एसएससी जीडी था और रेलवे ग्रुप डी था। रेलवे ग्रुप डी का दिया, उसमें भी सिलेक्शन हो गया। उसके बाद जो है जो एसएससी जीडी था उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स थे, तो उसमें भी सिलेक्शन हो ही जाना था। लेकिन उसी टाइम यूपी कांस्टेबल का रिजल्ट आया और पता चला कि मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया 2019 में। 18 में रिजल्ट आया था पूरा कंप्लीट जो है, 19 में ज्वाइनिंग हुई थी। मतलब 2019 में जब रिजल्ट आया तो पता चला कि जो है कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गया। अब इतना कॉन्फिडेंस था कि रनिंग तो मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं। अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो वो तुम्हें ज़रूर मोटिवेट करेंगे कि भाई कोशिश करो, ज़रूर होगा। रिजल्ट आ जाए, कल रनिंग थी, टाइम भी बीच में नहीं मिला। जो लोग कहते हैं, जो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि आप टाइम का वेट मत करिए। टाइम कभी भी आपको टाइम नहीं देगा, ये चीज़ जान लीजिए। टाइम हमेशा आपका निकलता जाएगा। तो फिर कुछ नहीं, आज रिजल्ट आया कि आपका सिलेक्शन हुआ है, कल रनिंग थी। रात में ही इंदौर से भागे, भोपाल वोपाल होते हुए सीधा झांसी पहुँचे। झांसी में मेरी रनिंग थी। रनिंग देने के लिए जब गए तो मतलब लोगों को देखा, सब अपना बहुत कुछ लोग जैसे होता है ना, जैसे कि जब हम एक ड्रीम बना लेते हैं, नहीं भाई मुझे कांस्टेबल बनना है, और आप जब कांस्टेबल बन जाते हैं तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मेरा कोई वो ही नहीं था कि मैं कांस्टेबल में जा पाऊंगा या मैं रनिंग कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी सबके साथ बैठ गया। कुछ लोग बहुत खुश थे, लेकिन मेरा उतना मन नहीं लग रहा था उसमें। लेकिन फिर भी सबके साथ रनिंग की और भगवान की दुआ से या सबके आशीर्वाद से रनिंग मेरी क्वालिफाई हो गई।
रनिंग क्वालिफाई हो गया, डीबी सारी चीज़ें क्वालिफाई हो गई। इधर ग्रुप डी का भी रिजल्ट आया है, उधर एसएससी जीडी का भी रिजल्ट आ गया। सभी ने सजेस्ट किया कि नहीं यूपी कांस्टेबल ज्वाइन करिए, यूपी कांस्टेबल बेस्ट है इन दोनों जॉब से। यूपी कांस्टेबल ट्रेनिंग पे पहुंचे 2019, 2 दिसंबर 2019 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। सबसे पहली बार जब ट्रेनिंग पे पहुंचे तो ट्रेनिंग पे मन ही नहीं लगता था, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन किसी दूसरी चीज़ की करें या दिमाग में कोई चीज़ और हो, तब आपका मन नहीं लगता है उस चीज़ में जो चीज़ आप ना सोच के रखें। लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की आवश्यकता होती है हर किसी को, तो सोचते हैं आदमी के पहले मैं जॉब ले लेता हूँ, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन करता रहूँगा। लेकिन जैसे जैसे कि मान लीजिए, मैं ये नहीं कहता, मैं किसी स्टूडेंट के बारे में ये नहीं कह रहा, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बस ये सोचते हैं मुझे कोई भी जॉब मिल जाए, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं नहीं मुझे वही जॉब चाहिए, कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मुझे कोई भी एक जॉब मिल जाए उसके बाद फिर मैं अपनी जॉब ले लूँगा। तब फिर मैंने सोचा कि यार कांस्टेबल से कई लोग आईपीएस भी बने, आईएएस भी बने, और भी कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तब मैंने कांस्टेबल में जाके ये डिसाइड किया कि नहीं भाई, अगर ये जॉब मिल गई है तो अपना ऐसा नहीं है, एक इमेज बन जाती है जब आपकी जॉब लग जाती है, गांव के लोग भी आपको रिस्पेक्ट देने लगते हैं। मैं अपने गांव का पहला पुलिस वाला था जब कांस्टेबल था। मेरे गांव में दादाजी के टाइम किसी भी टाइम कोई पुलिस वाला नहीं था, मैं फर्स्ट हूँ अपने अपने गाँव का, मतलब। तब जाके जो है ट्रेनिंग चलती रही, मन लगता नहीं था ज़्यादा, बस ऐसे अपना जो है, कुछ लोग बहुत एक्साइटेड घर पे वीडियो कॉल ये सारी चीज़ें, मेरा उतना मन नहीं लगता था। फिर ड्यूटी ज्वाइन की, ड्यूटी ज्वाइन करते भी उतना मन नहीं लगा, तब डिसाइड किया कि नहीं भाई पढ़ाई करना है, और जब तक एक ऐसी जॉब नहीं मिल जाती जहाँ कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे तब तक नहीं रुकना है। ड्यूटी ज्वाइन की। ड्यूटी पुलिस की थोड़ी फिक्स नहीं रहती है, क्योंकि जैसे कि मैंने एक बार और एक वीडियो में बताया था कि घर का जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है उसके लिए कभी भी कोई भी सिचुएशन पैदा हो सकती है। उसी प्रकार अगर आपको जिम्मेदारी दी गई है तो आपके लिए भी कभी भी कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि ड्यूटी फिक्स नहीं रहती, लेकिन हाँ ये चीज़ रहता है आपको टाइम सफिशियंट मिलता है। बस हाँ, अगर आप उसी चीज़ में रोते रहें कि नहीं, हफ्ते में 2-3 बार हो सकता है आप ऐसा व्यस्त हो जाएं कि आपको ना टाइम मिल पाए, तो आप उसी में रोते रहें, अरे कोई टाइम नहीं मिलता, कोई टाइम नहीं मिलता, तो वो बात की बात है। बट अगर आप अपना टाइम रियली निकालना चाहते हैं तो आपको टाइम मिलता है। धीरे धीरे कांस्टेबल की ड्यूटीज़ के साथ में अपना पढ़ाई करते गए, उसका एक स्ट्रेटजी, धीरे धीरे मैं सारी स्ट्रेटजी भी आपको बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैंने बताई जो मैंने खुद फॉलो की हैं, और उसके साथ फिर मैंने जो है एसएससी तो दिमाग में था ही, एसएससी का फिर दिया, सीजीएल दिया, सीजीएल में प्री हुआ, मेंस हुआ और रिटन हुआ, लेकिन रिटन में बाहर हो गया। उसी समय पैरेलल यूपीएसआई आ गया। आप सोचा कि भाई अगर एसएससी कर रहे हैं तो मैथ्स और रीजनिंग तो ठीक था ही, हमने कहा जीके और हिंदी भी पढ़ी लेते हैं थोड़ी बहुत, तो यहाँ से आपका यूपीएसआई कवर अप हो जाएगा। तो कुछ नहीं, बस हिंदी के लिए कुछ ही लिमिटेड क्लासेस को पढ़ा और जीएस के लिए भी लिमिटेड क्लासेस, बाकी मैथ्स का कवर अप था ही, क्योंकि एसएससी है तो मैथ्स नॉर्मल सी चीज़ है कि आपका हो ही जाता है अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो यूपीएसआई का एग्जाम आया, उसी समय रेलवे भी था, एनटीपीसी का 2018 में फॉर्म भरा था, जो एग्जाम बहुत बाद में हुआ था। उसका प्री मेंस क्वालिफाई हुआ, तो रेलवे में भी लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 का सिलेक्शन हुआ। लेकिन फिर जो है जब लेवल 2, 3, 5 का मेंस का एग्जाम था तो 2 एग्जाम तो दिए मेंस के, 2, 3 का, 5 का जब था तो उसी समय मेरा रिजल्ट आ गया यूपीएसआई का। तो दिल्ली में मेरा एग्जाम था, तो सभी फ्रेंड्स बोले अरे भाई अब कोई ज़रूरत नहीं है एनटीपीसी देने की, यूपीएसआई आपका हो गया, सबसे बेस्ट है। और मुझे भी कंफर्टेबल, मतलब एक जो सुकून मिलता है ना कि हाँ जॉब मिल गई, तो मुझे भी एक सुकून फील हुआ कि चलो जॉब मिली तो एक ऐसी मिली जो आपने पढ़ाई की उस लेवल की आपको जॉब मिल गई। घर पे सबको पता चला तो आप समझ ही सकते हैं कि घर पे क्या सिचुएशन होगी। उस समय सब लोग बहुत खुश थे। और फिर मैंने 13 मार्च सन 2023 में सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग पे गया, और 16-17 मार्च में मेरी पासिंग आउट परेड हुई थी, तब जाके जो है यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। तो मैं बस आपको ये इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बैकग्राउंड आपका कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ मैटर करता है आपका ये। आप इसमें जो भी सोच लेंगे, जो भी चीज़ आप सोच लेंगे मुझे ये करना है, मैं डेफिनेटली वो चीज़ कह सकता हूँ कि वो चीज़ आप कर सकते हैं। दिमाग में कुछ ही चीज़ें रखिए, ज़्यादा चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है। अपने पेरेंट्स की एक फ़ोटो दिमाग में लगा के रखिए कि मुझे इनके लिए कुछ तो करना है, इन्होंने मुझे पैदा कर दिया, इससे बड़ा और ये क्या ही कर सकते हैं हमारे लिए। मतलब बहुत बड़ा काम कर दिया, हमको इस धरती पे ला दिया, बहुत बड़ा कर दिया। अब हम इनके लिए क्या बड़े से बड़ा कर सकते हैं, ये चीज़ आप दिमाग में रखिए। और दूसरा, अपना गोल एकदम डिसाइड करके रखिए कि हमें जॉब चाहिए। देखिए थोड़ा सा एक यूट्यूब पे मेरे कमेंट आया था कि सर ऐसा कैसे करें कि एक ही वैकेंसी को टारगेट करें कि इधर उधर जाए। देखिए आप एक ट्रैक पे चलिए, सही ट्रैक पे चलिए। मैंने आपको बताया था एक साथ 2 एग्जाम की तैयारी, 3 एग्जाम की तैयारी कैसे करें। डिस्ट्रैक्ट मत हुई, एक ट्रैक पे चलिए। अगर आपको लग रहा है रेलवे स्टेशन दाहिने साइड या बाएं साइड है, तो आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए कि अगर इधर कोई वैकेंसी आ जाती है, उधर कोई वैकेंसी आ जाती है, तो हम उधर से स्किप करके और उसको भी कैप्चर करके सीधा चल सकते हैं। तब तो आपका बेटर से बेटर काम हो जाएगा। बाकी ये एक मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए मैंने बनाई है, जो मेरी छोटी सी लाइफ स्टोरी है, जो मैंने आपको बताया है।
और आप लोग तैयारी करिए। मैं मतलब दिल से ये चीज़ चाहता हूँ, मुझे इस चीज़ से मतलब नहीं है कि कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप लोग बस देखिए, छोटी-छोटी वीडियोज़ को देखिए। मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि डिस्ट्रैक्शन मोबाइल से बहुत होता है, लेकिन मोबाइल से अगर आप चाहें तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन भी होता है। तो आपको हर तरीके से गाइड करूँगा, आपकी जो भी हेल्प होगी वो हेल्प मैं आपकी करूँगा, और आप लोग तैयारी करते रहिए एकदम खुश दिल के साथ में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।